हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। जैसा कि हम लोग एक रियल फिजिक्स की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि हम एक्चुअल में आईआईटी जेईई के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फिर एक्चुअल में आईआईटी जेईई के लिए फिजिक्स की तैयारी कैसे होती है उससे रिलेटेड अपन बातें करते हैं। उस सीरीज़ में आज एक नया वीडियो है जिसमें कि आज आप लोग के सामने मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके जाने वाला हूँ जो कि रिलेटिव मोशन से रिलेटेड होगा। क्लियर है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा सारे बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे इसमें मुझे देख रहे होंगे, यदि गाइस आप लोग पहली बार देख रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारे वीडियोस न्यूरा ऐप में, न्यूरा लर्निंग ऐप जो है हमारा गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको ये पहले वीडियोस मिल जाएंगे जो यूट्यूब में भी दिख रहे होंगे आप लोगों को। क्लियर है। और प्ले स्टोर में नहीं देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, वेलकम। ठीक है ना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए। बोल रहा है 2 पार्टिकल्स 1 and 2 move with constant velocities v1 and v2 along 2 mutually perpendicular straight lines. Okay, mutually perpendicular straight lines like this. Okay, towards the intersection point O. At the moment time t is equal to 0, the particles were located at distance L1 and L2 from point O. How soon will the distance between the particles become smallest and what is it equal to, मतलब वो किसके बराबर होगा, वो डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा पहला, और वो कब डिस्टेंस उनके बीच का मिनिमम हो जाएगा, ये अगला क्वेश्चन। ठीक है। तो इसके बारे में अपन लोग देखते हैं ध्यान से। देखिए इस क्वेश्चन को आप यदि मैक्सिमम मिनिमा की मदद से करने जाएंगे तो आसानी से कर सकते हैं। इसी को यदि आप लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से करने जाए तो भी आसानी से कर सकते हैं, और यदि रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो भी इसको आसानी से कर सकते हैं। तो मैं तीनों मेथड से आप लोग को हिंट दूंगा, एक मेथड से पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कि यदि अपन लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम मिनिमम की मदद से कैसे इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस हैं, है ना, ये तो हमारी म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है। इन दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस में हमारा पार्टिकल रखा हुआ है, एक पार्टिकल यहाँ पे और एक पार्टिकल यहाँ पे है। इन दोनों की जो गैपिंग है, डिस्टेंसेस है, वो L1 है मान लो यहाँ से यहाँ तक, और L2 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। ओके और बता रखा है कि दिस पार्टिकल्स आर मूविंग विद सम वेलोसिटीज। लेट अस सपोज ये इधर की ओर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1 और ये इधर की ओर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2। क्लियर है, जैसा कि हम लोग को बता रखा है। अब क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कब होगा। तो मैं मानता हूँ कि टाइम t के बाद लेट अस सपोज ये यहाँ पहुँच गया होगा, ये यहाँ पहुँच गया होगा। दोनों की मदद से हम लोग पता चल जाएगा कि ये वाला डिस्टेंस जो बचा होगा वो कितना बचा होगा, L माइनस v1 इंटू टी। ये वाला डिस्टेंस बचा होगा L2 माइनस v2 इंटू टी। जब ये दोनों डिस्टेंस आ जाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला डिस्टेंस उनके बीच का निकाल लेंगे, और वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो उसको अपन टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा के जीरो के इक्वेट कराएंगे। फ्रॉम देयर वी विल गेट द टाइम कि वो कितने टाइम के बाद वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस में पहुंचे होंगे, और उसको दोबारा ले जाके पुट कर देंगे उस इक्वेशन में, तो हमारा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकल आएगा। ये हुआ मेथड नंबर 1। ठीक है। दूसरा मेथड होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला, कि किसी भी जनरल इंस्टेंट पे अभी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल लो भैया। देख रहे होगे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी जिसकी वजह से इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब एक दूसरे को अप्रोच करना बंद कर देंगे, एक दूसरे को अप्रोच करना बंद कर देंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करना बंद कर देंगे, दैट मीन्स उनके बीच का डिस्टेंस, उस वक्त का जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगा एक तरह का। क्लियर है। तो भैया दूसरा मेथड हो गया कि हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को जीरो दिखा दें, और इसका तीसरा मेथड हो गया विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन, है ना। कैसे, अपन एक काम करते हैं, पार्टिकल नंबर 2 के रिस्पेक्ट में पार्टिकल नंबर 1 का मोशन ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो अपन को रिजल्टेंट आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे। तो ध्यान से देखते हैं, आइडिया लग जाएगा अपन को। ठीक है। मैं निकालने जाता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो वो क्या लिखूंगा, v1 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v2 वेक्टर। यही हो जाएगा एक तरह से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। मतलब मैं पार्टिकल नंबर 1 की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ पार्टिकल नंबर 2 को रेस्ट में रखते हुए। जब हम किसी की रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमने खुद को रेस्ट में मान लिया, फिर हम किसी और की मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि जब हम पार्टिकल नंबर 2 के रिस्पेक्ट में पार्टिकल नंबर 1 की वेलोसिटी ऑब्जर्व करने जाएंगे तो ये v1 वेक्टर हो गया और ये हो जाएगा माइनस का v2 वेक्टर। क्लियर है। दिस इज v1 वेक्टर एंड दिस इज माइनस का v2 वेक्टर। व्हाई, बिकॉज दिस इज प्लस का v2, सो दिस इज माइनस का v2 वेक्टर। इन दोनों को ही जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो जब उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो उन दोनों का रिजल्टेंट लेट अस सपोज हमें कुछ ऐसा मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल ऐसा, या फिर थोड़ा और ऐसा ले लीजिए तो सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। हाँ, ये मान लो उन दोनों का रिजल्टेंट दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। क्लियर है, मतलब 2 अपने आप को रेस्ट में खड़ा कर लेगा, यहाँ पे ऐसा रेस्ट में खड़ा हो जाएगा और वो देख रहा होगा कि ये देखो वो पार्टिकल वहां से चला, यो साला ये देखो ऐसे निकल गया, है ना। मतलब होता क्या है कि जैसे देखिए ध्यान से, उस लाइन से कोई आ रहा है, ठीक है ना, उस लाइन मतलब ऐसा समझो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे इधर की ओर जाना है, उधर से कोई इधर की ओर आ रहा है, तो मैं उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं उसके मोशन क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो जब मैं उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरे रिस्पेक्ट में मैं तो रेस्ट में हो गया, मैं तो कुछ करूंगा नहीं। अब पूरी कहानी कौन करेगा, मात्र पार्टिकल नंबर 1 करेगा। तो मुझे पार्टिकल नंबर 1 की वेलोसिटी ऐसे कुछ दिख रही होगी, मतलब मुझे दिख रहा होगा कि पार्टिकल 1 इज गोइंग लाइक दिस। अब जब पार्टिकल 1 इस तरह से जा रहा है और मैं मूव कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा हूं, मतलब मैं अपने आप को रेस्ट में लेके चला गया हूं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि मेरे और उसके बीच का गैप जो रहा होगा वो मिनिमम कब हुआ होगा। ध्यान से देखो, जब यहां पे रहे होंगे तो ये गैप कुछ और रहा होगा, जब यहां रहे होंगे तो ये गैप कुछ और रहा होगा, मतलब जब यहां थे तो गैप ज्यादा था, अब कम हुआ और कम हुआ। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हमारे और उसके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर जो पोजीशन वाली मतलब कंडीशन होगी वही एक तरह से मिनिमम वाली होगी। क्यों, क्योंकि उसके बाद तो फिर से बढ़ने लगेगा, फिर से मेरे और उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, क्योंकि मैं तो रेस्ट में रहूंगा, मैं तो मूव नहीं कर सकता, मात्र पार्टिकल 1 के मोशन को मैं देख सकता हूं। तो पार्टिकल 1 पहले मेरे से कुछ दूर दिखा हुआ मेरे को, फिर धीरे धीरे करके ये देखो ऐसे जाता हुआ महसूस होगा, मतलब जो मेरे उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा होगा दैट विल बी द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। क्लियर है। तो बहुत ही आसान शब्द में काम करते हैं, ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं। यदि वो एंगल थीटा है तो मैं ध्यान से देखा जाए तो उस ट्राइंगल से फ्रॉम ट्राइंगल दैट इज स्मॉलर ट्राइंगल मैं क्या बोल सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, मतलब v2 अपॉन v1 ऐसा बोल सकता हूं मैं। अब ध्यान से देखो, यदि ये लेंथ मैंने x मानी है, यदि लेंथ मैंने x मानी है तो जो tan थीटा की वैल्यू v1 v2 की मदद से आ रही है वो इस ट्राइंगल के लिए वैलिड रहेगी क्योंकि सेम ट्राइंगल है। सो उस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो ये तुम्हारा v2 अपॉन v1 दैट शुड बी इक्वल टू थीटा, tan थीटा वो किसके बराबर होना चाहिए, दिस साइड अपॉन दिस साइड के बराबर, तो x अपॉन L1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे, x विल बी व्हाट, दैट विल बी L1 इंटू v2 बाई v1। क्लियर है, ये हमारा x का वैल्यू आ चुका है, x का वैल्यू मतलब बोले तो ये वाला डिस्टेंस आ चुका है। अब मैं इस वाले छोटे से ट्राइंगल की बात करूं तो ये डिस्टेंस जब x है तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी दिस टोटल लेंथ माइनस x दैट इज L2 माइनस x हो जाएगी। ये साइड कितनी बचेगी, अब वो साइड एक तरह से बचेगी L2 माइनस x। क्लियर है, ये साइड हमारी L2 माइनस x हो गई। अब इस वाले ट्राइंगल पे अपन लोग यदि ध्यान से जाएं तो ये ट्राइंगल मुझे कैसा दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल मुझे कुछ ऐसा दिख रहा होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर, है ना, दिस इज एंगल, और इनके बीच का मेरे बीच का जो डिस्टेंस है वो d मिनिमम यही है, दिस इज अवर डिस्टेंस d मिनिमम। क्लियर है। अब ध्यान से देखा जाए ये d मिनिमम हो गया। अब ये वाला डिस्टेंस कितना, ये वाला डिस्टेंस हमें पता चल चुका है दैट इज L1 इंटू v2 अपॉन v1। क्लियर है, ये एक तरह से उनके बीच का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखा जाए तो ये वाला साइड का मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मुझे तो d मिनिमम निकालना है ना। तो जब मुझे d मिनिमम निकालना है, अच्छा सॉरी एक मिनट, ये तो x की वैल्यू आई है ना, तो ये तो L2 माइनस x है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं L2 माइनस x। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो उसके लॉजिक के हिसाब से क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू दिस साइड अपॉन दिस साइड दैट इज d मिनिमम अपॉन दैट साइड L2 माइनस x। x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, x की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है, x की वैल्यू अपन वहाँ ले जाके पुट कर देंगे तो हमें d मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। और cos थीटा की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके होंगे क्योंकि tan थीटा की वैल्यू पता चल चुकी है v2 अपॉन v1, तो वहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपन यहाँ पे दोनों को ले जाके पुट कर देंगे। सो फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट आउट कि x की वैल्यू d की वैल्यू क्या होगी, d मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से ले जाके पुट कर देंगे, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से ले जाके पुट कर देंगे, आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा, ये तो हमने पता कर लिया कि ये मिनिमम डिस्टेंस उनके बीच क्या रहा होगा, व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन मान लो यदि आता कि कितने टाइम के बाद वो मिनिमम डिस्टेंस हुआ होगा, कितने टाइम के बाद वो डिस्टेंस उनके बीच का मिनिमम हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपको सोचना है, इट्स काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू, है ना, कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की मदद से ही हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला यदि फॉर्मूला लिए होते, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट लिए होते तो अपना एक लाइन में आंसर दे देता। क्यों, क्योंकि हम क्या करते, किसी भी एक स्टैंड पे उनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते।
ठीक है, और उस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को जीरो के इक्वल करा देते, तो वहां से हमें वो टाइम पता चल जाता कि जब जिस टाइम पे वो मिनिमम हुआ होता, और एक बार टाइम पता चला तो अपन डिस्टेंस भी निकाल लेते पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ देखो अपने अपना मेथड है, आपके ऊपर है कौन सा मेथड यूज करते हो, मैक्सिमम वाला मेथड यूज करते हो, या फिर आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला मेथड यूज करते हो, या फिर आप रिलेटिव मोशन वाला मेथड यूज करते हो, इट्स ऑल अपॉन यू, है ना, लेकिन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोगों से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कॉन्सेप्ट से बना या नहीं बना, या फिर उस मेथड से ही मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊं। यदि आप बताएंगे, बोलेंगे कि नहीं बन रहा सर, आप मदद करिए, तो मैं उसको आप लोग को मदद करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एज अ टास्क, एज अ होमवर्क टास्क, आप लोग थोड़ा सा तो यार एटलीस्ट थोड़ा सा तो समय दीजिए, और आप लोग इसको मैक्सिमम मिनिमा एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू 0 एट दैट डिस्टेंट, इस वाले मेथड से करके देखिए, और आपका सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाय द वे दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इरिडोफ, है ना, इरिडोफ की प्रॉब्लम है ये, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बताया हूं कि इरिडोफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपन लोग डील कर रहे हैं टाइम के साथ, तो ये भी उनमें से एक है। होप सो कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, काफ़ी अच्छी थी। बस हमने किया क्या है, हमने देखा कि भैया ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, मोशन कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आएगा कभी वो एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस में पहुंचेंगे, एक दूसरे से मिनिमम दूरी में पहुंचेंगे। तो मैंने एक काम किया, मैंने पार्टिकल 1 की वेलोसिटी ऑब्जर्व करा ली 2 के रिस्पेक्ट में, मतलब 2 को मैंने पूरी तरह से रेस्ट में रख दिया। अब बोल दिया कि जो मोशन करनी है, जो भी करनी है, वो 1 को करनी है। तो मैंने देखा कि 2 के रिस्पेक्ट में 1 ऐसे भागता हुआ दिख रहा होगा, है ना, तो जब 2 के रिस्पेक्ट में 1 ऐसे भागता हुआ दिख रहा होगा, तो पहले इनके बीच गैप कुछ ये रहा होगा, जो कि घटता जा रहा है। एक जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में पहुंचा, तब ये एक तरह से मिनिमम दूरी में पहुंचा होगा, है ना, पार्टिकल नंबर 1 पार्टिकल 2 से, फिर उसके बाद वो दूर जाने लगा। सो हमें जो निकालना तो वो यही वाली कंडीशन थी, है ना। तो हम लोगों ने आसानी से tan थीटा की मदद से ये लेंथ निकाल ली x, और एक बार ये लेंथ हमारी x आ गई तो अपन ने L2 - x निकाल लिया, और इस वाले ट्रायंगल में जाके पुट कर दिए। फ्रॉम देयर वी गॉट द वैल्यू ऑफ d मिनिमम। क्लियर है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि अभी तक न्यू एरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और वहां से न्यू एरा ऐप डाउनलोड करिए अभी के अभी। और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल हिट करते हुए। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।